How much water should be added to 200 ml of HCl solution to change its pH from 2 to 4? pH 2 है, मतलब H plus आयन का concentration कितना है? pH भूल गया? कुछ तो ln of H plus concentration होता था ना? ln log. हाँ, log ln, natural log ना? Natural log तो ना था इसमें. 10 होता था? हाँ, logarithm to base 10 minus log concentration of H plus to the base 10. पहले वाले में H plus का concentration 10⁻² है. 10⁻⁻² है बेटा. हाँ, 10⁻⁻4. पानी डालने से concentration कम हो गया. हाँ. तो कितना पानी ऐड किया होगा ये? पहला क्वेश्चन है डाइल्यूशन के ऊपर. फर्स्ट वन इज ऑन डाइल्यूशन. आई होप यू रिमेम्बर डाइल्यूशन. डाइल्यूशन क्या था? एक कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा आपका, कुछ मोलैरिटी है, इसमें आप सॉल्वेंट डालते जाओगे तो ये सॉल्यूशन डाइल्यूट होता जाता है, राइट? तो उसकी मोलैरिटी चेंज होके कितना हो गया? V2. इस पूरे का वॉल्यूम V1 था, इसका V2. तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर देयर इन द फर्स्ट सॉल्यूशन? हेलो, मोलैरिटी M1 है, वॉल्यूम V1 है, तो हाउ मेनी मोल्स ऑफ सोल्यूट आर देयर इन द फर्स्ट सॉल्यूशन? MV1. इसमें सोल्यूट के कितने मोल्स? M1 V1. और उसमें कितने मोल्स है सोल्यूट के? M2 V2. M2 V2. आपने सोल्यूट ऐड किया था क्या? नहीं, तो दोनों इक्वल होने चाहिए, राइट? करेक्ट ना? हाँ. ना पहले आपके पास कितना वॉल्यूम दिया था? 200 ml. यूनिट्स अपन एडजस्ट कर लेंगे. पहले का मोलैरिटी कितना था? HCl है 10⁻⁻² है, तो 0.01 मोलर था. 0.01. 10⁻² है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन. तो 10⁻², तभी तो pH क्या था? माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस बेस 10. दिस इज 2, मतलब ये हो गया -2. 10⁻². H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻² मोल्स पर लीटर. वही तो आपका मोलैरिटी हो गया, राइट? देन V2 मुझे मालूम नहीं आपने कितना वाटर ऐड किया. लेट अस अज्यूम V लीटर्स आपने ऐड किया. तो earlier it was 200, so new volume is V plus 200 and concentration हो गया आपका 10⁻⁻4, right? समझा? तो ये कितना हो गया? 10⁻+2, तो 20,000 minus 200, तो V is equal to 19,800. इतना मिलीलीटर माइनस, तो 19.8 liter water should be added to change the concentration from 10⁻⁻² to 10⁻⁻4. That is to change the pH from 2 to 4. Is it clear? हाँ. चलो नेक्स्ट बताओ. नेक्स्ट आया कि नहीं आया? Calculate molarity and normality of mix of 100 ml of 0.2 molar H2SO4 with 150 ml of 0.1 molar HCl. बेसिकली आपको H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बताना है. थोड़ा सा ग्रामेटिकल मेथड समझ लो, ऐसे दिया था बुक में, लिख दिया मैंने. बेसिकली कॉन्सेंट्रेशन मोलैरिटी आपको निकालने किसके में? H प्लस आयन. इस क्वेश्चन में कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस देखना है आपको. और इसमें भी वही है.
दोनों सेम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस देख लें, बाकी छोड़ रहा हूँ। सल्फेट और क्लोराइड आयन नहीं देखना, तो बड़ा आसान हो गया। टोटल H प्लस आयंस के कितने मोल्स आए वो चेक कर लो, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कर देना। टोटल वॉल्यूम इज 100 प्लस 150 250 ml। कितने मोल्स H प्लस आयन के आए? H2SO4 से कितने आएंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ H प्लस आयंस यू हैव? 20 कितना? 20 क्या हो गया जी, कैसी बात कर रहे हैं? 0.2 0.2 मोल्स, 0.04 मोल्स आएंगे। हेलो M1V1 ना? बेटा, वो मैंने 100 इस 200 इसलिए लिख दिया, दोनों साइड से कैंसिल हो जाना था। यूनिट का ख्याल तो रखोगे आप। मोलैरिटी मोल्स पर लीटर है, उसमें वॉल्यूम आप ml में मल्टीप्लाई कर रहे हो। लो, तो इसमें कैंसिलेशन वाली चीज नहीं हो रही ना। मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ कितने मोल्स, बाद में कैंसिल भी हो जाएगा, बट मैं आपसे पूछा कितने मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालने हैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस in 0.2 molar H2SO4 100 ml से in 100 ml of, बस तो कितने हो जाएंगे? 0.2, राइट, 0.2 पर 1000, तो into 100 इतना हो गया। ये H2SO4 का, बट H2SO4 जब डिसोसिएट होगा तो किस में डिसोसिएट होगा? 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो into 2 इतने मिलेंगे आपको, 0.04 मिलेंगे। समझा? हाँ सर। हेलो, हाँ। अब आपको क्या करना है? सेकंड वाले में निकालना है। तो सेकंड क्या है? 0.1 नॉर्मल HCl सॉल्यूशन, कितना? 150 ml। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस इन 150 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन, बता फटाक से बता, ओरल एकदम। 0.015 0.015, तो 0.1 मोल पर 0.1 अपॉन 1000 पर 1000 ml इंटू 150, और एक में एक ही आता है, राइट? तो कितना हो गया ये? तो 0.015। अब दोनों को मिक्स कर दे। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितना हो गया? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस कितने हो गए? 0.055 0.055 आउट ऑफ कितने ml? 250 250। तो मोलैरिटी कितना हो गया? 0.055 into 4 0.055 मोलैरिटी 0.22। ठीक है, शॉर्टकट भी होता है M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये शॉर्टकट है। ठीक है, अब देखो मोलैरिटी आपको H2SO4 की दी, तो H प्लस आयन के रिस्पेक्ट में तो सीधा डबल हो जाएगी, बिकॉज इसके डबल मोल्स आ जाएंगे। तो 0.4 इंटू V1, अब कैंसिल होने वाला है तो तुम आप कुछ भी डाल दो, 100 डाल दो तो भी चलेगा, प्लस 0.1 का 0.1 ही रहेगा इंटू 150 अपॉन 250, ये हो जाएगा। तो कितना हो गया? ये कैंसिल कर लो, ये हो गया तुम्हारा 4 प्लस 1.5 अपॉन 25, तो 5.5 अपॉन 25। समझा? हाँ सर। तो ऐसे आ जाएगा, तो ये शॉर्टकट होगा। ठीक है,
चलो नेक्स्ट वाला खुद से करके बताओ। 100 ml of 0.2 100 ml of 0.2 normal solution है, 0.2 normal H2SO4 with 50 ml of 0.1 normal HCl solution। आपको मोलैरिटी बतानी है। मोलैरिटी लिखा था ना क्वेश्चन में कि दोनों पूछा था, क्या पूछा था? दोनों मोलैरिटी है, तो आपसे मोलैरिटी निकालना बोला। दोनों नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 people entered the waiting room, ये कब हुआ? सबमिट लेट आ रहे हैं। बोलो फटाफट बोलो। नॉर्मेलिटी क्या होता है सर? n फैक्टर से मोलैरिटी को मल्टीप्लाई कर दो तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। H2SO4, एक मोल H2SO4 से कितने मोल H प्लस आयंस आएंगे? 2। तो उसका n फैक्टर हो गया 2। तो मोलैरिटी इंटू 2 करोगे तो नॉर्मेलिटी आ जाएगा। तो नॉर्मेलिटी डिवाइड बाय 2 करोगे तो मोलैरिटी आ जाएगा। मोलैरिटी इंटू n फैक्टर, उधर से बन समझा? तो ये 0.2 नॉर्मल है ना, मतलब 0.1 मोलर है, तो इसको यू कैन राइट एज 0.1 मोलर। इसका n फैक्टर 1 ही होता है, तो ये भी 0.1 मोलर ही हो गया। क्वेश्चन समझा? हाँ सर। 1/6 आ रहे हैं। 1/6। अब तो उसके बाद कुछ बचा नहीं, तो 0.1 मोलर है तो 0.2 मोलर हो गया, तो 0.2 into 100 प्लस 50 ml of 0.1, तो 0.1 into 50 upon 100 plus 150. This is 2, this is 3, this is 2, 1 or 3. So 0.4 plus 0.1 upon 3, 1/6 correct. So 1/6 molar solution. Next one. Calculate molarity and normality of mix of 50 ml of 0.1 normal H2SO4 solution with 100 ml of 0.1 normal NaOH. इस बार कंसंट्रेशन आपको H प्लस के रिस्पेक्ट में बतानी है, कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू H प्लस। तो इस बार आपको न्यूट्रलाइजेशन पे भी ध्यान देना है। H2SO4 प्लस NaOH न्यूट्रलाइज हो जाएगा, तो सिर्फ जो बचेगा H प्लस आयन कंसंट्रेशन उस पर फोकस करना है। H प्लस आयन का कंसंट्रेशन है आप खाली टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस निकालो। पहले मैं बताऊं H प्लस का मोल्स कितने आएंगे ये बताओ।
50 ml 0.1 नॉर्मल H2SO4 सॉल्यूशन, H प्लस के कितने मोल्स आएंगे? 2। कितने? नहीं कुछ नहीं। 0.2 हो गया मोलारिटी H प्लस के टर्म्स में, 0.2 इंटू 50 अपॉन 1000 कितना हुआ? जितना भी है। अब OH आयन का कंसंट्रेशन निकालो इतना इसमें। देखो इक्वल तो नहीं है कहीं। आप एक काम करो ना, आप कहीं और से उठा लो, फेसबुक का, मेरी वेबसाइट से उठा लो, बाद में आप अपना रिप्लेस कर लेना। इक्वल है सर। तो क्या बचेगा? 2 मोल्स आ रहे हैं टोटल। 0, पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा ना, तो मोलारिटी कितना बचेगा? 0। अच्छा हाँ सर। ना भाई, जितने OH आयंस हैं उतने ही H प्लस आयंस हैं। खत्म हो गई ना कहानी, समझा? हाँ तो मोलारिटी एंड नॉर्मेलिटी जो भी लिखना 0। क्लियर? ओके, ये लास्ट क्वेश्चन करो तो स्टार्ट करते थ्योरी पार्ट। विवेक द डेरे कुछ सॉल्व कर रहा है? हाँ सर। गुड। ओ, आदित्य आंसर भी दे रहा था, किसी ने बताया नहीं। प्राइवेट पे दे रहा होगा सर। हैं? प्राइवेट चैट पे दे रहा होगा। अच्छा ऐसा है क्या? हाँ, प्राइवेट चैट पे। बताओ, लास्ट क्वेश्चन है, चलो करके दिखाओ जल्दी। सर दोनों में किसी का भी वॉल्यूम नहीं दिया सर। हैं? 100 ml कर लो इसको, कुछ भी कर लो। 0.5 इसका लिया है, 0.2 है ना, 0.6 बनाना, कुछ भी लेना। पहले इनका एलसीएम निकाल, फिर उसको +5 कर दो एलसीएम। जल्दी करो, बहुत स्लो है। इसका VML ले लो, कितना? माइनस में 0.5 आ रहा मोलर है। कैल्शियम। ऐसे कैसे माइनस में आएगा? 0.5 इसका डबल नहीं किया क्या? अच्छा हाँ। तो 0.5 मोलर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो वो चायन का कॉन्सेंट्रेशन डबल हो जाएगा ना। तो 1 प्लस 100 इंटू 0.2 अपॉन V प्लस 100 इज इक्वल टू 0.6, बस
So V plus 20 is equal to 0.6 V plus 60. So 0.4 V is equal to 40. So V is equal to 100. That's answer. खत्म हो गया क्वेश्चन. इतना टाइम लगा दिया उन्होंने. समझा? हाँ. चल. तो ये हो गया न्यूमेरिकल पार्ट खत्म ना. क्लास 4 बजे बताता हूँ. 4 बजे आधा घंटा आगे क्वेश्चंस करते जाओ बाद में. So let's discuss solutions of solid and liquid first. The solutions of solids and solid and liquid. Solids and liquid. So solution of solids and liquid first. ये समझते हैं थोड़ा सा. ये ज्यादा इसमें कुछ है नहीं. तो सबसे पहले बारी आती solubility की. What is solubility? See, if you take some amount of solvent, liquid solvent है, ठीक है, ये liquid solvent हो गया. If you add some solute to it and obviously mix it, आप stir करते हो इसको. तो क्या क्या आपने solvent लिया, pure solvent है, उसमें थोड़ा solute डाला, right? Let us say water है, water में आपने थोड़ा salt डाला, NaCl डाल दिया, and धीरे धीरे stir करने लगे. So you will observe that it gets dissolved, right? Solute keeps on dissolving and concentration of solution goes on increasing. कैसे? आप इसका content बढ़ाते जाओ और उसको stir करते रहो, dissolve करते रहो. What you'll see is ये solute जो होता है gets dissolved and concentration goes on increasing, right? Right now, as we add solute to it. Right? ये तो पढ़ा अभी तक concentration में. अब this process is known as dissolution. इसी को बोलते हैं dissolution. ठीक है. अब क्या होगा जब concentration ये solute का बढ़ जाएगा, when concentration of the solute goes on increasing, जब बहुत होने लगेगा तो there is a possibility कि दो solute particles एक दूसरे के surface पे टकराएं and they again crystallize. They crystallize. होगा क्या? एक और process है crystallization. नहीं, उसमें क्या होता है? दो solute particles हैं, ठीक है? These are two solute particles. They come closer to each other and due to some force of attraction, they may stick together and leave the solution और solution से निकल के नीचे आ जाए. इसको बोलते हैं crystallization. आ रही बात समझ में? नहीं समझ में आ रहा है? हेलो. हाँ सर. जब आप solid dissolve करते हो liquid में, when you start dissolving a solid or adding a solid solute in solvent, starting में dissolution होता है, right? Dissolve होता है, concentration बढ़ता जाता है, right? This process is known as dissolution. Simultaneously, जैसे थोड़ा concentration बढ़ जाता है, वैसे ही एक और process start हो जाती है, उसको बोलते हैं crystallization. उसमें क्या होता है? जो solute particles है, जब उनका concentration बढ़ जाता है, तो they strike each other on the surfaces. They strike each other on the surfaces and move out of the solution. और इसको बोलते हैं crystallization. इसे जो dissolve हुआ था, वो वापस से crystal बन के settle हो जाता है नीचे. वापस बोलूं? कितनी सिंपल सी चीज है, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों. हाँ सर समझा. So जब भी concentration low रहता है, जब भी concentration low रहता है, तो rate of dissolution is more, right? Rate of dissolution is more. वो ज्यादा रहेगा. And rate of crystallization ना के बराबर रहेगा. लॉजिकल है? हाँ सर. क्यों? तो concentration कम है ना. concentration कम है
तो टकराने का चांसेस जो है उसका कम हो गया। बट विथ इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन, डिसोल्यूशन तो नहीं बढ़ेगा, क्रिस्टलाइजेशन का रेट बढ़ता जाएगा। एज कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस, बहुत सारे सोल्यूट पार्टिकल्स हो गए तो कोलिजन का चांस ज्यादा हो गया ना, तो सोल्यूट पार्टिकल्स के इंटरेक्ट करने का चांस ज्यादा हो गया, राइट? So with increase in concentration, rate of crystallization increases. उसकी वजह से क्या हुआ, एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों रेट इक्वल हो जाएंगे, राइट? The stage arrives when, क्या होगा? A stage arrives when both rates are equal. मतलब रेट ऑफ डिसोल्यूशन, जिस रेट से सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, becomes equal to rate of crystallization. I'll repeat. Soon a stage comes when rate of dissolution equals rate of crystallization. अब क्या होगा? अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी क्या?